44 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने पूरे यूट्यूब पर हल्ला मचा के रखा है। इतनी आसान स्ट्रैटेजी जिसे हर कोई यूज करना चाहता है, पर इस स्ट्रैटेजी में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में कोई एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं दे रहा। तो इस पर मैंने टोटल 8 वीडियोस बनाई है जिसमें हम सभी लोगों के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पर अभी भी हम सब एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। और अब आपका क्वेश्चन है कि भाई स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गई, बहुत सारी गलतियां भी पता चल गई, अब तो स्विंग ट्रेडिंग भी आ रही है, पर हमें जर्नल कैसे बनाना है और ये जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, और ये जर्नल में क्या लिखना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, और क्यों ये जर्नल बनाना या फिर लिखना इंपॉर्टेंट है। तो भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जर्नल नहीं बनाओगे तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर आप ट्रेड करते हो, तो कहां पर आपकी गलतियां होती है और कहां पर आपका एक परफेक्ट सेटअप है जहां पर आपको प्रॉफिट होता है, और इन गलतियों से हमें कैसे बचना है, और जो हम गलतियां कर रहे हैं उसे हम सुधारे कैसे। जैसे हम जॉब करते हैं तो हम अपने बॉस को रिपोर्ट शेयर करते हैं कि जैसे मैंने आज क्या काम किया, कितना काम किया, कहां पर मेरा कितना टारगेट अचीव हुआ, वो सब हम उस रिपोर्ट में लिखते हैं और हमारे बॉस को सबमिट करते हैं। तो ट्रेडिंग करते वक्त ऐसे ही हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। अगर जर्नल बनाने में आलस आता है तो क्यों ट्रेडिंग करते हो, छोड़ दो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, इस वीडियो को भी स्किप कर दो और अपनी एनर्जी दूसरी जगह लगाओ। और अगर सीरियसली ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सारे सिस्टम को अच्छे तरीके से फॉलो करना। सबसे पहले आप अपना एक्सेल शीट ओपन करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एक्सेल शीट ओपन किया है, तो यहाँ पर मैंने हेडलाइन पर स्क्रिप्ट नेम डाला है। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्टॉक, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉक्स नेम डाल सकते हो, जैसे कि एसीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो भी स्टॉक आप लोगे वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखो बाय डेट, यहाँ पर आपकी डेट आएगी, फिर यहाँ पर स्ट्रैटेजी आएगी, उसके बाद एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्वांटिटी, एग्जिट। पिरामिडिंग हम नहीं करते इसलिए ये मत डालना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। उसके बाद इमोशन आपको एक ही डालना है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आपको यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड, यहाँ पर वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप हेडलाइन पर डाल सकते हो मिस्टेक, और आपने कितने ट्रेड लिए उसकी रेटिंग आपको यहाँ पर देनी है, और जो भी आप ट्रेड करोगे उस चार्ट की लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। अब इतना सारा डेटा आपको एक्सेल शीट में भरना है जब आप ट्रेडिंग करोगे। और ये जो जर्नल है ये इंट्राडे के लिए भी काम में आएगा और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम में आएगा। ओ माय गॉड, इतना लंबा जर्नल बनाना है। देखिए, कोई भी चीज स्टार्टिंग में देखने के बाद लंबी या फिर बड़ी तो लगेगी, ह्यूमन साइकोलॉजी और अपनी दिमाग की आदत है, तो इसे हल्के में ले लो और टेंशन नॉट, सब ठीक है। अब इस जर्नल को लाइव फील करके दिखाता हूं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि जेन्युइन नॉलेज हमेशा लंबी वीडियोस में मिलता है, इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट में नहीं। अब अगर आपको ये जर्नल बनना है तो उसकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फीलिंग बताता हूँ कि हमें इसे कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको 44 मूविंग एवरेज का स्कैनर दिया है उस स्कैनर को लेकर आपको स्टॉक स्कैन करना है। 44 MA का स्टॉक स्कैन करने के बाद आपको सबसे नीचे वो स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो जो भी स्टॉक्स मुझे परफेक्ट दिखाई देंगे उन स्टॉक्स के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो मुझे अभी लगता है कि इंडियन बैंक ये अभी 44 मूविंग एवरेज पर है स्कैनर के हिसाब से, तो मैं इसका स्टॉक नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इंडियन बैंक ये स्टॉक मेरे सामने आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये आपका स्टॉक सामने आ गया। तो आप यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हो कि SMA 40 पर मैंने लगाया है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगाया है। तो यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक्स आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल का हाई मार्क करना पड़ेगा। तो इस कैंडल का हाई मार्क करने के लिए मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा। तो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ली और इस वाले कैंडल के ठीक टॉप पर मैंने इसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में कैंडल स्टिक का टॉप दिखाई दे रहा है 530, यानी कि आप इसे 531 या फिर 532 भी बोल सकते हो। तो 532 या फिर 531 के ऊपर मुझे एंट्री लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, जर्नल में जाऊंगा और यहाँ पर स्टॉक्स का नाम डालूंगा। तो स्टॉक्स का नाम था इंडियन ANB, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। तो इंडियन ANB डालने के बाद यहाँ पर मैं उसकी नंबरिंग भी दे दूंगा और आज की तारीख में डाल दूंगा। तो यहाँ पर आज की तारीख दिखाई दे रही है 25/4/2024। तो यहाँ पर मैं डालूंगा 25/April/2024। फिर जो भी स्ट्रैटेजी मैंने यूज की है उसका मैं नाम यहाँ पर डालूंगा। तो मैंने स्ट्रैटेजी यूज की है 44 मूविंग एवरेज, तो शॉर्टकट में डालेंगे 44 MA, यानी कि 44 मूविंग एवरेज। अब मेरी एंट्री कहां पर थी,
तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मेरी एंट्री रहेगी 531। अगर मैंने उस स्टॉक्स में 531 पर एंट्री ली है तो मैं यहाँ पर जर्नल पे एंट्री प्राइस में लिख दूंगा 531 और इसके बाद स्टॉप लॉस। तो मुझे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने का मेथड मैंने आपको बताया है, उनकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, तो उनको आपको देखना है, ठीक है। अगर आप नए हो तो यहाँ पर मैं लूंगा लॉन्ग पोजीशन का टूल और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस कैंडल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस देखूंगा। जैसे कि मैं रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस देख रहा हूँ, तो ये स्टॉप लॉस कितना आ रहा है 5% का, यानी कि एक क्वांटिटी के ऊपर मेरा 26 रुपए लॉस होगा। तो अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मुझे कहां पर रखना पड़ेगा, 505 पर। तो मैं क्या करूंगा, जर्नल पे जाऊंगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एसएल सेट। तो एसएल सेट में मुझे डालना है 505.30। उसके बाद टारगेट। अब मुझे टारगेट देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं फिर से अपने चार्ट पर जाता हूँ और अपना टारगेट कैलकुलेट करता हूँ। तो मुझे टारगेट लेना है 8%, तो यहाँ पर मैं 8% कर दूंगा। 8% करने के बाद मेरा टारगेट आएगा 46 रुपीज 1 क्वांटिटी पर। 8% टारगेट लगाने के बाद मुझे यहाँ पर टारगेट की प्राइस मिल गई। तो टारगेट की प्राइस कितनी है, 577। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जर्नल में जाऊंगा। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगा 577। फिर उसके बाद क्वांटिटी। तो जितनी भी मैंने क्वांटिटी ली है उसकी मैं क्वांटिटी यहाँ पर डाल लूंगा। तो अगर मान लीजिए मैंने 100 क्वांटिटी ली है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 100 क्वांटिटी। और इसके बाद मैंने जहां पर एग्जिट किया है उसकी मुझे प्राइस डालनी पड़ेगी। अगर स्टॉक चल रहा है, अगर कुछ दिनों बाद इसका टारगेट हिट हो जाता है 577 पर, तो मैं यहाँ पर एग्जिट पर लिखूंगा 577। तो मुझे जाना पड़ेगा एक्सेल शीट में और एक्सेल शीट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा एग्जिट पर 577। फिर उसके बाद अगर मैंने पिरामिडिंग की है तो मैं पिरामिडिंग डालूंगा। अभी हम बिगिनर है तो पिरामिडिंग नहीं करते, इसलिए इसे एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद आपको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसको आपको यहाँ पर प्लस में डालना है। अगर आपको लॉस हुआ है तो यहाँ पर आप माइनस डालने के बाद 200 रुपए लॉस हुआ है ऐसे एग्जांपल के लिए डाल सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जितना आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपको इस वाले कॉलम में डालना है। तो मुझे लगता है कि मुझे 400 रुपए प्रॉफिट हुआ था, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 400 रुपया। उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे कितना परसेंटेज का प्रॉफिट मिला है, तो मुझे जाना पड़ेगा चार्ट पर। और चार्ट पर मैंने कितने परसेंटेज का प्रॉफिट लिया था, 8% का। तो मैं यहाँ पर जर्नल में जाऊंगा और यहाँ पर परसेंटेज में लिखूंगा 8%। 8% लिखने के बाद मेरा इमोशन कैसे था, जैसे मैंने ट्रेड लिया तो अगर मैं डर गया उस ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी लेने की वजह से, या फिर मैं कंफ्यूज हूं, तो वहां पर मैं लिखूंगा कंफ्यूज। उसके बाद अगर मैंने एग्जिट किया है और एग्जिट करने के बाद मुझे अगर कोई डर लग रहा है कि मैंने डर की वजह से एग्जिट किया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फियर। आप अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जर्नल सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका इमोशन, ये कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक भरना है आपको। अगर इस ट्रेड में आपको कुछ सीखने को मिला तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी को यहाँ पर सीखने को मिला कि मैंने डिसिप्लिन की वजह से प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी डिसिप्लिन इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी डिसिप्लिन। फिर उसके बाद अगर मैंने इस ट्रेड में कोई गलती करी है, जैसे कि अगर मैंने 44 मूविंग एवरेज पर ये ट्रेड लिया है और मैंने यहाँ पर गलती से ज्यादा क्वांटिटी ली है जो मुझे लगता है, तो मैं जर्नल ओपन करूंगा और जर्नल पे लिख दूंगा कि मैंने मैक्स क्वांटिटी ली थी। तो यहाँ पर लिख दिया मैक्स क्वांटिटी। और उसके बाद ये ट्रेड मेरे लिए बहुत अच्छा था या फिर मेरे लिए ठीक ठाक था, तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से रेटिंग दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 की रेटिंग। और इस वाले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी हुआ होगा, इसका मुझे रिकॉर्ड मेरे पास रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे पूरी तरह से जूम आउट करूंगा। इसका यहाँ पर कैमरे का सिंबल है, तो कैमरे के सिंबल पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी लिंक करूंगा। कॉपी लिंक करने के बाद इसकी लिंक कॉपी हो जाएगी। अभी ये कॉपी हो रही है, ये देखो नीचे कॉपी आ गया। अब कॉपी हो चुका है तो यहाँ पर मैं जाऊंगा जर्नल पे और इस वाले चार्ट के कॉलम में उस वाले लिंक को पेस्ट कर दूंगा। फिर अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है और मुझे जर्नल चेक करना है, तो मैं इस वाले लिंक को कॉपी कर सकता हूँ और क्रोम ब्राउजर में जाकर जो भी मैंने ट्रेड लिया था इंडियन बैंक में, उसे पेस्ट करके यहाँ पर उसका डेटा चेक कर सकता हूँ कि मैंने इस वाले ट्रेड में क्या गलती करी। अगर मैंने परफेक्ट एंट्री ली है तो इस वाले चार्ट को देखकर मुझे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर परफेक्ट एंट्री करी थी। तो इस तरह से आपको अपना जर्नल बनाना है। अगर आपको इस वाले जर्नल की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज करिए जर्नल, तो मैं आपको इस वाले जर्नल की लिंक भेज दूंगा। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। 1 मिनट, इतना सारा डेटा भरने के बाद आगे क्या करना है ये तो पूछो। चलो मैं बताता हूँ। तो जितने भी आप ट्रेड करते हो वो सारा डेटा आपको एक्सेल शीट में भरने के बाद
और आपके ट्रेड खत्म होने के बाद उसे चेक करना है कि कहां पर आपने गलतियां करी, कितने ट्रेड चले और कहां पर आपके ट्रेड सक्सेसफुल गए। और अपनी जितनी भी गलतियां करी है उसे आपको दोबारा नहीं करना, वरना आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। कुछ सेटअप में स्टॉप लॉस मार्केट की वजह से हिट होता है, तो वहां पर फोर्सफुली अपनी गलतियां मत ढूंढो। और वैसे मिस्टेक क्या है, कौन सी है, ये तो आपको जर्नल भरते भरते ही पता चल जाएगा। और अगर फिर भी पता नहीं चलता और बहुत कंफ्यूज हो तो मेरे साथ अपना एक्सेल शीट लिंक करवा लो, जहां पर मैं आपका जर्नल एक एक करके पर्सनली चेक करूंगा और आपकी सारी गलतियां, अच्छे सेटअप और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। अगर आपको अपना एक्सेल शीट यानी कि जर्नल मेरे जर्नल के साथ लिंक करवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कोई भी लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना और उसके बाद उसी डीमैट अकाउंट में ट्रेड करना। इससे मुझे आपके जर्नल चेक करने में और आसानी होगी। जब आप मेरी लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैसेज में लिख देना कि मैंने आपके लिंक से अकाउंट खुलवाया है और ये मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, तो मुझे ये लिंक करवा दीजिए। उसके बाद मैं इसे लिंक करवा दूंगा ऑनलाइन और वहां पर आपको अपना जर्नल बना के दूंगा मेरी ओर से। और अगर आपने मेरी लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब आपकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग से मुझे रेफरल का बेनिफिट मिल जाता है, तो इसमें हम दोनों का फायदा है। तो चिंता मत करो, आपको अपना जर्नल हर महीने में और साल भर में चेक करना है और जर्नल चेक करते करते इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। 44 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी पर मैंने एक लंबी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट में जरूर बताना।